का ठेका जो पचगांव में है उस पर फायरिंग हुई है, जो तुरंत मानेसर पुलिस का क्राइम ब्रांच इस मौके पे पहुंची। ये 3 लोग थे, मोटरसाइकिल का इन्होंने यूज किया है। एक लड़का मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहा है, 2 लोग ठेके के अंदर जाके उन्होंने वारदात की। गुरुग्राम में शुक्रवार रात पंचगांव चौक पर बने डिस्कवरी वाइन के ठेके पर हुई गोलीबारी के मामले में इलाज के दौरान जहां एक और शख्स ने दम तोड़ दिया, तो वहीं 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। अगर इस मामले में बात करें गुरुग्राम पुलिस की, तो पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। यही नहीं, इस गोलीकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। कल शाम को करीबन 8:30 बजे कंट्रोल रूम गुड़गांव से इन्फॉर्मेशन आई थी कि डिस्कवरी वाइन का ठेका जो पचगांव में है उस पर फायरिंग हुई है, जो तुरंत मानेसर पुलिस का क्राइम ब्रांच इस मौके पे पहुंची। वहां ठेका मालिक से तथा आसपास की गई पूछताछ से पता चला कि 2 असला धारक जिन्होंने अपने चेहरे को छुपा रखा था, उन्होंने ठेके के अंदर एंटर किया और जो कारिंदे थे उनको धमकाया और दहशत फैलाने के लिए वहाँ फायरिंग की है। और फिर चलते चलते उन्होंने सीधी फायरिंग की, जिस वजह से 3 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें से एक व्यक्ति दौरान इलाज एक्सपायर हो गया। बता दें कि गुरुग्राम के मानेसर में शुक्रवार देर रात पंचगांव चौक पर बने डिस्कवरी वाइन शराब ठेके पर गोलीबारी के मामले में एसीपी मानेसर ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी कि शुक्रवार रात पुलिस को ठेके पर गोली चलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम और क्राइम यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। इस पूरी गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए थे, जिनमें से संदीप नाम का एक युवा जो कि सहारनपुर का रहने वाला था और यहाँ फैक्ट्री में काम करता था, जो कि पंचगांव में ही किराए पर रहता था। वहां पर शराब खरीदने के लिए आया हुआ था, जिसको गोली लगी और इस गोलीबारी में संदीप की मौत हो गई। ये 3 लोग वही थे जो कस्टमर बोल सकते हैं, इनको एज ए कस्टमर थे, वहाँ ठेके पे आए थे और उन्हीं को गोलियां लगी है। ये एक्चुअली करीबन 1 हफ्ता पहले जो ठेका मालिक कुलदीप है, इसके पास और इसके भाई के पास कॉल आई थी कि मैं लिपिन नेहरा बोल रहा हूँ, पवन नेहरा जो बदमाश है उसका ब्रदर, और ये ठेके अब हम चलाएँगे, ये ठेके आप हमें दे दो। उसी सीरीज़ में इनमें और भय पैदा करने के लिए, ताकि ये ठेके इनको सरेंडर कर दें, ये वारदात की गई है। इस वारदात में किसी गैंग का हाथ है या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें किसी गैंग का हाथ हो। इसमें हम काफ़ी बारीकी से और गहनता से जांच कर रहे हैं, जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस मामले में एसीपी मानेसर की माने तो बदमाश तकरीबन 2 से 4 मिनट तक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने तकरीबन 13 से 14 राउंड फायरिंग की। वहीं एसीपी मानेसर ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया कि 1 हफ्ते पहले शराब कारोबारी और डिस्कवरी वाइन्स के मालिक कुलदीप यादव के पास विदेशी नंबर से वॉइस मैसेज आए थे, जिसमें मैसेज भेजने वाले शख्स ने खुद को पवन नेहरा का भाई लिपिन नेहरा बताया था और धमकी दी थी कि कुलदीप फोन न उठाने से बात नहीं बनेगी, मुझे तेरे ठेके में या तो हिस्सा चाहिए या फिर पूरा ठेका मुझे दे दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। कुलदीप यादव के पास काफी दिनों से विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे और जब कुलदीप ने फोन नहीं उठाए तो लिपिन नेहरा नाम के इस बदमाश ने वॉइस मैसेज भेज शराब कारोबारियों को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। अभी इस बारे में जांच चल रही है, लेकिन संभावना से इनकार नहीं है। जांच के दौरान अगर सबूत आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि वो ठेके के अंदर थे उस टाइम पे और फायरिंग हुई, उस दौरान उनको चोट लगी है। आदरणीय सीपी मैडम गुड़गांव के निर्देशानुसार इसमें टीमें लगाई हुई हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच तथा थाना स्तर पर टीमें बनाई हुई हैं और वो लगातार कार्रवाई में लगी हुई हैं। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जो इन आरोपियों को पहचानने में और इनकी वेयरअबाउट बताने में हेल्प करेगा, उसके लिए 50,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा सीपी मैडम की तरफ से की गई है। अब तक की जांच के अनुसार ये 3 लोग थे, मोटरसाइकिल का इन्होंने यूज़ किया है, एक लड़का मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहा है, 2 लोग ठेके के अंदर जाके उन्होंने वारदात की है। एसीपी मानेसर की माने तो मामले में किसी गैंगस्टर की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर वारदात में शामिल बदमाशों की सूचना देने वालों को 50,000 के नाम की घोषणा की है। दरअसल शराब कारोबार पर एक छत्र राज को लेकर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फरवरी 2022 में पटौदी के खोड़ गांव में 2 शराब कारोबारी भाइयों सुरजीत और परमजीत ठाकरान की हत्या करवा चुका है और बीती मई महीने में फिर से लॉरेंस के गुर्गों ने खिड़की दौला इलाके में रहने वाले शराब कारोबारी को धमकी दी थी कि पटौदी फरूख नगर में शराब के ठेके नहीं दिए तो जान से मार देंगे। हालांकि मामले में पुलिस ने लॉरेंस के गुर्गे अजय जेलदार की बीवी को गिरफ्तार किया था, लेकिन बावजूद इसके शराब कारोबारियों को धमकी और फायरिंग जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में एक और
गोलीबारी की घटना पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, मानेसर, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।